हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, 21 अक्टूबर 2010 आज कक्षा 8 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 आई है। आज की इस वर्कशीट में जो वर्कशीट नंबर 8 आई है, हम पाठ नंबर 2 का ही अध्ययन कर रहे हैं लगातार पिछली 7 वर्कशीट से। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कि सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थों में प्रवेश करने से रोकें, कैसे हम वे कौन कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि सूक्ष्म पदार्थ हमारे खाद्य पदार्थों में बदबू पैदा ना करे, सड़न पैदा ना करे और हमारे खाद्य पदार्थों को खराब होने से हम बचा सकें। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें ये सब बातें हमने पढ़नी है। देखिए प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जैसे ही उचित परिस्थितियाँ मिलती हैं, जैसे नमी और ताप मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं सूक्ष्म जीव, और वो भोजन का संदूषण कर देते हैं, भोजन को खराब कर देते। संदूषण होता है एक रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं जिससे उस भोजन का रंग बदल सकता है, स्वाद बदल सकता है और उसमें बदबू आ सकती है। ये भोजन खाने योग्य नहीं रहता। प्यारे बच्चों, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकते हैं। हम इन विधियों को जानने का ये प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन सी विधि हैं जिनसे सूक्ष्म जीवों को हम पनपने से रोक सकते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण, इसे खाद्य परिरक्षण भी कहते हैं, कि उपाय क्या हैं। पहला उपाय है रासायनिक विधि। हम कुछ रासायनिक पदार्थों जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को मिला के सूक्ष्म जीवों को कुछ रसायन मिला देते हैं अपनी खाने के चीज़ों में, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड अचार वगैरह में, तो उसको हम इस प्रकार से परिरक्षण कर सकते हैं, उसकी सूक्ष्म जीवों से रक्षा कर सकते हैं और हमारा अचार जैसी चीज़ें बची रह जाती हैं। दूसरी विधि प्यारे बच्चों, नमक द्वारा परिरक्षण। हमें जैसे मांस है, मछली है, आम है, इनको नमक के अंदर ढक देते हैं, नमक में दबा देते हैं, तो इस सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो इस विधि को नमक द्वारा परिरक्षण कहते हैं। जो तीसरी विधि है चीनी द्वारा परिरक्षण। आपने देखा होगा कई प्रकार के आपने मुरब्बे खाए होंगे, जैसे आंवले का मुरब्बा है और कई चीज़ों के मुरब्बे हैं। तो उसमें जब चीनी हम ज़्यादा डाल देते हैं, चीनी की चाशनी में हम उसको डुबो देते हैं, तो वो नमी दूर हो जाती है। नमी दूर होने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और वो चीज़ सेफ रहती है। तो इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ को हम परिरक्षित करते हैं तो उसे चीनी द्वारा परिरक्षण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से बचाव की चौथी विधि है तेल एवं सिरके के द्वारा। यानी हम अपने जैसे अचार है, फल सब्जियां हैं, मांस है, मछलियां हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, तेल की मात्रा बढ़ा दें और सिरका डाल दें थोड़ा, तो इसमें भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाएगी और हमारा अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह वो बचे रहेंगे सूक्ष्म जीवों के हमले से। अब इसमें जो पांचवी विधि आ रही है वो गर्म या ठंडा करके। या तो हम उसको गर्म कर दें, उबालते रहें ऐसी चीज़ों को, या फिर उसको फ्रीज में ठंडा कर दें। यानी दूध को उबालते रहें तो उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को यदि फ्रीज में रखें तो सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम ठंडा और गर्म करके भी हम परिरक्षण कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों का। अब हम एक नई टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, ये पाश्चुरीकरण है नई टर्म। पाश्चुरीकरण क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है, पाश्चुरीकरण क्या होता है। आपने दूध की थैली पे लिखा हुआ देखा होगा बेटा, जो आप दूध लेते हैं, थैली लेते हैं, जैसे कोई 28 की आ रही है, कोई 27 की आ रही है, कोई 22 की आ रही है, कोई 20 रुपये की आ रही है, तो आपने उस दूध के पैकेट में लिखा हुआ देखा होगा पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीकृत दूध। ठीक है, तो बच्चों ये पाश्चुरीकृत दूध का आज मीनिंग समझते हैं। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पैकेट जैसे आप दूध का खरीदते हैं, उसके बाद उस पर देखिए आप कि ये पाश्चुरीकृत लिखा है शब्द। वो पाश्चुरीकरण क्या होता है,
पाश्चुरीकृत दूध उसे क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चों, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत जल्दी गर्म करना होता है। 15 से 30 सेकंड में उसे गर्म कर दो और उसे बहुत जल्दी से ठंडा कर दो, अचानक एकाएक ठंडा कर दो। यानी दूध को अचानक 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, 15 से 30 सेकंड के में ही गर्म हो जाना चाहिए वो, और अचानक से एकदम ठंडा कर दो, यानी बहुत जल्दी उसे ठंडा कर देते हैं और थैलियों में भर देते हैं, तो इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। आपको समझ में आएगा पाश्चुरीकरण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि लुई पाश्चर ने इस विधि को सबसे पहले विकसित किया था, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। सबसे जो लास्ट विधि आती है भंडारण एवं पैकिंग। देखिए, जैसे मेवे हैं, जैसे बादाम हो गया, किशमिश हो गया, छुआरे हो गए, और मनक ये आप ये लगा लीजिए, अखरोट हो गए, इनको और सब्जियों को हम सील कर देते हैं। जब सील कर देते हैं, पैकेट में बंद कर देते हैं, तो सूक्ष्म जीव उन पे हमला नहीं कर पाते, तो इसे भंडारण या पैकिंग कहते हैं। तो भंडारण या पैकिंग भी एक ऐसी विधि है जो सूक्ष्म जीवों से की वृद्धि को रोकती है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ताकि सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थों को खराब ना कर सकें। तो हमने ये 5-6 विधियां हमने पढ़ी। यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम लिखिए। अभी अभी आपने देखा था, पहली विधि में ही रासायनिक उपचार के द्वारा आपने देखा था, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 रासायनिक पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो आप ऊपर 6 में से 4 कोई लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? ताकि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक सके। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए डालते हैं। आम से बनने वाली, क्वेश्चन 4 में है, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम आपने बताने हैं, ठीक है, जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो ये आपने सोचना है और लिखना है ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज कोविड का जो संदेश हमें मिल रहा है इस वर्कशीट में, वो है नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं, साबुन और पानी से हाथ धोएं नियमित रूप से, ताकि हम स्वस्थ रहें, कोरोना के प्रहार से बचे रहें। ये थी आज की वर्कशीट। नमस्कार बच्चों।